मैन इज ए डेविल द मोमेंट ही इज नॉट रिमेंबरिंग द गॉड। मनुष्य उस समय शैतान कहलाता है जब वह प्रभु को याद नहीं कर रहा होता है। इसलिए हमेशा जब भी हमारा मन किसी काम से खाली हो तो हम ईश्वर को, भगवान को हमेशा याद रखें। और याद भी कैसे रखें? केवल अपने तक सीमित न करें उसको। ये जाने, ये देखें, ये माने कि जैसे चैतन्य, ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म मेरे अंदर है, ऐसे ही सब प्राणी मात्र के अंदर है। और जैसे सब प्राणी मात्र के अंदर है, ऐसे ही मेरे भीतर भी विद्यमान है। ऐसा मनुष्य कभी किसी से घृणा नहीं करता, ऐसा मनुष्य किसी से द्वेष की भावना नहीं रखता। हम लोग हमेशा मंत्र में बोलते हैं, संध्या में क्यों इतनी बार बोलते हैं मंत्र में? मनसा परिक्रमा के मंत्रों में बार बार टेक आती है ना, बोलते हैं ना, योस्मान द्वेष्टि यम वयम द्विष्मस्तंभो जम्भे दद्मा। हमारे जीवन के अंदर जितने भी शत्रु हैं उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं शरीर में से, मन से, अंतःकरण से? वो जन्म जन्मांतरों की वासनाएं हमारे भीतर पड़ी हुई है। और इसलिए कहते हैं प्रोजेक्टर जो है वो भीतर है, बाहर नहीं है। जैसा जैसा प्रक्षेपण करेंगे वैसा वैसा दुनिया में आपको बाहर नजर आता है। यदि बाहर कुरूपता नजर आ रही है, अग्लिनेस नजर आ रही है, तो इसका मतलब है कि बाहर कुरूपता विद्यमान है, अंदर विद्यमान। यदि बाहर प्राणी मात्र के साथ घृणा और द्वेष की भावना यदि नजर है, विद्यमान आती है, तो हमको यह देखना चाहिए कि हमारे भीतर ही ये सारे के सारे शत्रु विद्यमान। और जब तक ये शत्रु समाप्त नहीं होंगे तब तक हमारा मन दर्पण की तरह प्रतिफलित नहीं होगा। जिस मंत्र का मैंने अभी उच्चारण किया कि मनुष्य पाप कर्मों से बचता कैसे है, कौन से ऐसे तरीके हैं, कौन से ऐसे साधन हैं जिनको अपनाने से मनुष्य पाप कर्मों से दूर होता है और पुण्य कर्मों की तरफ से उसमें उसकी इच्छा होती, प्रवृत्ति होती। मन के अंदर मन हमेशा देवासुर संग्राम चल रहा है। कभी सात्विक वृत्तियां प्रबल होती है, कभी तामसिक होती, कभी राजसिक होती है। तामसिक और राजसिक प्रवृत्तियों को रोक करके और सात्विक प्रवृत्तियां कैसे आ सकती है, उसके बारे में हमको चिंतन करना चाहिए। ईशोपनिषद में थोड़े से मंत्र हैं, 17-18 मंत्र हैं, लेकिन बड़े कमाल के मंत्र हैं, हमारे जीवन को ऊंचा उठाने वाले, हमारे जीवन का दर्शन, फिलॉसफी, जगत क्या है, संसार क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, प्रकृति क्या है, इसके बारे में बहुत सुंदर विवेचना की गई है। मंत्र तो बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन उन पर जब चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो यह पता चलता है कि हमारा जीवन आखिर कैसे होना चाहिए। ऋषि ने तो कह दिया, भगवान ने तो यह उपदेश कर दिया, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति। कि जब व्यक्ति सारे प्राणी मात्र को, भूतानी का अर्थ स्वामी जी ने क्या किया है, प्राणी अप्राणी रूपाणी। प्राणी का मतलब है जितने चेतन हैं, मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं। भूत का अर्थ वैसे प्राणी लेते हैं, कहते हैं ना पंच महाभूत, उसके लिए भी शब्द का प्रयोग है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और जब हम कहते हैं भूत मात्र, तो प्राणी मात्र आ गया उसमें। तो वहां स्वामी जी ने भूतानी का अर्थ किया प्राणी अप्राणी रूपाणी। संसार के अंदर जितने प्राणी हैं, जड़ जगत है, चेतन जगत है, उसमें क्या लिखते हैं, आत्मनि एव अनुपश्यति, आत्मा में ही देखते हैं इन सबको। यहां आत्मन शब्द का अर्थ है
जो हमारे भीतर जीवात्मा, वो नहीं है। आत्मन शब्द का अर्थ परमात्मनि किया है स्वामी जी ने, कि जितना भी जगत है, एनिमेट एंड इनएनिमेट, वन हु सीज एनिमेट एंड इनएनिमेट, क्रिएशन इन द गॉड, प्राणी और अप्राणी दोनों को ब्रह्म में समझता है, ईश्वर में जानता है, ईश्वर में उसको समझ लेता है।